बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 10th क्लास मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज के इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, आप ये चेक करते हैं कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहला स्टेप हमेशा यही होता है। तो अब उसको कैसे चेक किया जाता है, ऊपर की डिग्री अगर छोटी हो, नीचे की डिग्री अगर बड़ी हो, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए ऊपर जो है वो x मौजूद ही नहीं है, मतलब x की पावर 0 कह सकते हैं आप, तो ऊपर डिग्री 0 है और नीचे डिग्री 3 है। ऊपर छोटी डिग्री है, नीचे बड़ी है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं। हम इसके डिनोमिनेटर को देख के चेक करते हैं कि हमने जो 4 केसेस देखे थे रिजॉल्व इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के, उसमें से ये किस कैटेगरी में आता है। 4 ही केसेस थे और 4 ही एक्सरसाइजेज है, 4.1 2 3 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन को देखा तो यहां पर हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है x की पावर 3 + 1। ठीक है, तो हमने तो जस्ट लीनियर को और क्वाड्रेटिक को देखा था। यहां पर हमारे पास आ गया क्यूबिक। तो हम देखते हैं कि क्या ये फैक्टराइज होता है, कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है इसके ऊपर जिसके थ्रू ये फैक्टराइज हो जाए। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको ओपन कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि 1 ही होता है तो हम खुद से लिख लेते हैं 1 का क्यूब। ठीक है ना, अब a क्यूब और प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला यहां पर ओपन हो जाएगा। x की जगह आप a रिप्लेस करें और b की जगह पे 1 रिप्लेस करें, आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x क्या बनेगा आपके पास x। ठीक है, रफ वर्क में आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको मिल गई। अब क्या करना है, आपने इसको इधर डिनोमिनेटर के नीचे लिख देना है, बल्कि यहां भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, आपकी मर्जी है। 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए जरा यहां पर हमेशा याद रखो, इस फॉर्मूले में जो ये वाला पार्ट है ये लीनियर, और ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पार्ट है ना, ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होता है, यानी ये फैक्टराइज नहीं होता। तो जैसे ही आपने देखा कि ये हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो चुका है, इस फॉर्मूले के अंदर जो सेकंड पार्ट होता है वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होता है, तो हमें पता चल गया या तो ये 4.3 से है या फिर ये 4.4 एक्सरसाइज से है। अगर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक खुद को रिपीट ना कर रहा हो तो फिर ये 4.3 है। अगर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक खुद को रिपीट करे तो फिर ये 4.4 एक्सरसाइज होती है। तो कैसे पता लगेगा रिपीट हो रहा है कि नहीं, इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर अगर मौजूद हुआ या होल क्यूब हुआ या होल पावर 4 हुई तो इसका मतलब है ये चीज रिपीट होगी। लेकिन अगर इसकी होल पावर 1 से बड़ी ना हुई तो फिर ये रिपीट नहीं होता। या ओके बच्चों, तो देख सकते हैं आप कि इसकी पावर 1 से ग्रेटर नहीं है होल पावर, तो मतलब ये नॉन रिपीटेड है। इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है और होल पावर 1 से बड़ी नहीं है, तो ये नॉन रिपीटेड है बच्चों। अब ये हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज आती है। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आ गया इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस x और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। क्या करेंगे आप ये करेंगे कि सबसे पहले जो आपको कोई लीनियर अगर यहां पे नजर आ रहा है तो आप उसको a के नीचे लिख लीजिए। यहाँ पे लीनियर x प्लस 1 नजर आ रहा है। ठीक है, आपको बार बार बताता हूं बच्चों, जब भी आप लीनियर के ऊपर कोई लिखते हैं तो एक अल्फाबेट लिखते हैं, लेकिन अगर इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक की बात करेंगे अगर आप, ठीक है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, तो उसके ऊपर कभी भी एक अल्फाबेट नहीं लिखना, उसके ऊपर 2 लिखते हैं, b प्लस c, क्योंकि a को हमने यूज कर लिया, पहले के साथ आप लिखेंगे x। ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब बच्चों ये जो हमारे पास bx प्लस c है ना, इस पे लाजमी ब्रैकेट लगाया करें। ठीक है, ये ब्रैकेट बहुत जरूरी है। ओके जी, अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है कि यहां पर जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है इसको आपने इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पूरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहां पर देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें जी 1 के साथ। इसके नीचे क्या लिखा था वो भी लिख लीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का आ गया हमारे पास 1।
डिवाइडेड बाय ए के नीचे क्या लिखा था x+1, तो लिख लीजिए x+1। इसी तरह से अब bx+c की बात करेंगे, bx+c, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है जी, हमने अगेन डिनोमिनेटर से x+1 बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है वरना गलती हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसलिए बता रहा हूं आपको कि यहाँ पर इसके गिर्द ब्रैकेट लाजमी लगानी है आपने, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप यहाँ पर x² माइनस x और प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 1। इसके नीचे क्या लिखा हुआ था वो भी आप लिख लीजिए, इसके नीचे लिखा हुआ था x² माइनस x और प्लस का आ जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर कटिंग कीजिए, x+1 की ब्रैकेट x+1 से कट गई, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गई, x+1 से कट गया, ठीक है। यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कट गई, जो सेम ब्रैकेट थी। क्या बचा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू a इंटू x² माइनस x और ये प्लस का आ गया 1। इसी तरह से यहाँ पर क्या बचा bx+c, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने जी x+1 के साथ, ठीक है। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, आपने बेसिकली करना क्या होता है, ए बी सी की वैल्यू निकाल के आपने इनकी जगह पे इसको पुट करना होता है और यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब वो आंसर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, हमें आसान लगता है कि अगर कोई इधर डिनोमिनेटर में लीनियर पड़ा है तो उसको यूज कर ले। यहाँ पर लीनियर x+1 आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर लिखिए x+1 उसको इक्वल टू 0 करिए, यहां से x की वैल्यू निकालिए, तो x किसके इक्वल होगा -1 के। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इस 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1 इज इक्वल टू a। अब देखिए -1 पुट करना है ना आपने, उसका स्केयर क्या होता है, प्लस का 1 होता है, ठीक है। माइनस अब x जो है, x की वैल्यू भी क्या पुट करनी है आपने -1, यहां पर पुट करें इसकी वैल्यू -1 और प्लस का ये आ जाता है हमारे पास 1 प्लस b के साथ x की वैल्यू क्या है 1, तो सिर्फ b रह जाएगा b+c। अब x की वैल्यू यहां पर क्या है जी -1, बल्कि यहां माइनस आएगा क्योंकि x की वैल्यू है -1, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू -1 तो -b हो जाएगा, -1 और ये प्लस का 1। -1 प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है, और जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी टर्म 0 कर देगा। +1 -1 0 मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट इज आल्सो 0। अब देखिए यहां पर 1 इज इक्वल टू a, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, तो आ जाएगा 1 + 1 + 1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू a और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3। a की वैल्यू निकालनी है, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज द वैल्यू ऑफ a। आप यहां पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1/3। ऐसे इसके ऊपर स्केयर बना देते हैं ताकि हमें इसकी वैल्यू आसानी से नजर आ जाए, राइट। ओके, अब बी सी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें कोई और यहाँ पे लीनियर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो कोई भी और लीनियर अगर नजर नहीं आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। तो कोफिशिएंट कैसे कंपेयर करेंगे, आपने ये करना है कि इस जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। आप 1 इसी तरह लिखें, a को इन सब से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा ax² माइनस ax आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा a, ठीक है। इसी तरह से प्लस bx को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे इन दोनों से, bx इंटू एक्स क्या बनता है, bx का स्केयर, bx इंटू 1 क्या बनता है हमारे पास, bx बनता है। c को 1 से x से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, cx, c को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, c1 इंटू c, ठीक हो गया। इधर क्या लिखा हुआ 1। अब आपने क्या करना है बच्चों, ये करना है कि जो भी इनके हमारे पास x के स्केयर वाले टर्म्स है वो पहले लिखे, उसके बाद फिर x वाले टर्म्स लिखे और उसके बाद फिर विदाउट x वाले टर्म्स लिखे। यहां पर लिखा आपने 1, ये आ गया हमारे पास ax का स्केयर, ठीक है, और उसके बाद ये bx प्लस का bx का स्केयर, दोनों इस्तेमाल हो गई। फिर देखिए x वाला, ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में। अच्छा होता है कि आप पहले प्लस वाले लिखें क्योंकि इससे मिस्टेक का चांस कम हो जाता है। पहले पॉजिटिव लिखें फिर नेगेटिव लिख लें, माइनस में आप -ax आ गया, दोनों हो गई इस्तेमाल। फिर विदाउट x वाली, ठीक है। अब देखिए ये a आ गया हमारे पास, a और ये आ गया हमारे पास c। तो ऐसा करने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए ये सारी x की स्केयर वाली है और ये सारी x वाली है और ये जो है वो विदाउट x ही है। जो सब x स्क्वायर वाली हैं उनसे आपने ले लेना है x का स्क्वायर कॉमन, a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से बच्चों आपने क्या करना है, यहां पर जो x वाली हैं उनसे x कॉमन ले लेना है, c माइनस a साथ में x आ जाएगा। और जो कांस्टेंट है यानी विदाउट x है उसको वैसे भी आप चाहें तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां पर आ गया 1।
अब आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, इधर एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज लिखी हुई है और इधर एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज लिखी है उन दोनों को आपने इक्वल करना है। इसी तरह से इधर जो एक्स के साथ लिखा हुआ है और इधर जो एक्स के साथ लिखा हुआ है इन दोनों को आपने इक्वल करना है। इधर जो कांस्टेंट है और इधर जो कांस्टेंट है उन दोनों को भी आपने क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इधर तो एक्स स्क्वायर मौजूद ही नहीं है, तो आप लिखिए 0x का स्क्वायर। इधर एक्स भी मौजूद नहीं है, लिखिए 0x। तो अब इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 0 और इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a प्लस बी, यानी इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी दोनों तरफ कोफिशिएंट को आप बराबर कर देंगे, रोमन में इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह से इधर x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास c माइनस a है और इधर क्या है 0, ये आपके पास रोमन में सेकंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से कांस्टेंट इधर क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है, और इधर कांस्टेंट क्या है a प्लस सी, ठीक है, तो ये आपके पास आ गई थर्ड रोमन में इक्वेशन। अब क्या करोगे बच्चों, आपको एक वैल्यू मिल चुकी है a की, अब आपको b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे हम आसानी से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो 1 है। तो आप यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है 0 इज इक्वल टू a प्लस बी, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a की वैल्यू यहां पर क्या है 1/3 है, प्लस का b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पर -1/3, क्योंकि 1/3 इधर प्लस का है, जब वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सिंपली आपको b की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, b इज इक्वल टू -1/3 आ गई वैल्यू, ठीक है बच्चों, ये आपकी वैल्यू। उसके बाद आपने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है c की, तो आप वो इक्वेशन देखें जिसमें c मौजूद है, यहाँ पर ये 2 के अंदर c मौजूद है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, रोमन में 2 हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं। ये क्या है 0 इज इक्वल टू c माइनस ए, 0 इज इक्वल टू c माइनस ए। तो यहां पर आपके पास जो a की वैल्यू है ना, वो आप जानते हैं a की वैल्यू है 1/3, तो c माइनस a की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखें ये माइनस का 1/3 उधर आके प्लस का 1/3 बन जाएगा, c इज इक्वल टू 1/3 आ गया आपको, ठीक है बच्चों। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि तीनों वैल्यूज को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट वैल्यू इन इक्वेशन, कौन सी है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब a की क्या वैल्यू है 1/3। मैंने बताया था कि अगर आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाए, ये पार्ट आप ऊपर लिखे और जो नीचे वाला पार्ट है ना वो इसके साथ लिख दे, ताकि आपको कैलकुलेशन न करनी पड़ी, आसानी से आप इसको सॉल्व कर लें। तो 1/3 इंटू आ जाएगा x प्लस का 1, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये लास्ट स्टेप है, जरा गौर से देखें इसको। प्लस अब यहाँ bx प्लस c है, तो b की क्या वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड किया -1/3, लिख दीजिए यहाँ -1/3 और साथ में x भी था तो x लिख दें। प्लस का c की क्या वैल्यू आई आपके पास 1/3, यहाँ लिखे 1/3, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x का स्क्वायर माइनस x और प्लस का आ गया हमारे पास 1। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, आपने इसको रफली पहले यहां पर एलसीएम ले लेना है। -1 इंटू एक्स x ही होता है, तो मैं x/3 लिख रहा हूं, प्लस 1/3। दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो एलसीएम आसान है, वही लिख देंगे 3 और ऊपर वाले भी एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां से आप माइनस कॉमन लेके इसका आंसर लिखेंगे, माइनस कॉमन चला जाएगा, x प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा माइनस का /3। अब ये फ्रैक्शन है, हमने ऊपर लिखनी है, तो क्या बताया था मैंने, फ्रैक्शन में आंसर पुट करना होता है ऊपर वाला पार्ट ऊपर लिख लें और नीचे वाले को इसके साथ लिख लिया करें, बस आपका मसला हल हो जाएगा। 1/3 इंटू एक्स प्लस 1, और यहां पर क्योंकि ये माइनस आने की वजह से प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया बच्चों। आपका आंसर क्या होगा x-1/3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, ये रहा हमारा आंसर।